Hey guys, कितना जी, this is your MNV. Welcome back to the MNV show. Wow, मेरे को कहते टाइम इतना मैं इमोशनल भी हो रहा हूँ ना साथ में, एंड आई एम श्योर आप में से भी काफ़ी लोग इमोशनल हो रहे होंगे बिकॉज इसका लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट किया. इट्स बीन 2 years जब दूसरा एपिसोड आया था एंड उसके बाद लॉकडाउन हो गया था एंड मेरे को रोज़ सब DM पे, मेरी लाइव पे, मेरे हर जगह कमेंट सेक्शन पे यही लिखते थे कि MNV शो कहाँ पे है. बट मेरा मन था कि मैं जूम कॉल वगैरह पे नहीं शूट करना चाहता था, मैं प्रॉपरली करना चाहता था. एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर फाइनली आफ्टर 2 years विद अ न्यू सेटअप. आई होप आपको न्यू सेटअप पसंद आएगा. सो इंट्रोड्यूस करते हैं आज के हमारे गेस्ट को. मैं ज़्यादा बड़ी इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा बिकॉज उनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. सो आज के हमारे गेस्ट हैं, पहले तो सबसे पहले मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड एंड क्वीन ऑफ सोशल मीडिया, द क्वीन ऑफ goofiness, द क्वीन ऑफ ईटिंग जंक, and also the Maharani, the Malkin of Ashiana, Ashi Khanna. कैसी थी इंट्रो? इंट्रो मैं आती हूँ उस पर. मैंने इंट्रो के लिए मानव को बहुत सारे पॉइंटर्स दिए थे बट अफसोस उसमें से कुछ कवर नहीं किया एक्सेप्ट वन पॉइंट. बट इट्स ओके. जंक फूड वाला ना? नहीं. अच्छा, ये घर से अपनी स्क्रिप्ट लेके आया तो ये मैंने हेड्स अप दिया था मानव को कि मेरे इंट्रो में ये बोलना है. बट इट्स ओके, ये भी अच्छा था. ठीक था ना? बस क्वीन ऑफ सोशल मीडिया बोल दिया वो मुझे अच्छा लगा वो तो. अब मेरे को बता कितनी एक्साइटेड है, कितनी नर्वस है तू इसके लिए बिकॉज तूने 2 एपिसोड्स बहुत अच्छे से देखे हुए हैं. यस, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और नोइंग कि इतने गैप के बाद वापस फाइनली शुरू हो रहा है जिसके लिए सब इतना वेट कर रहे थे. तो आई एम वेरी एक्साइटेड, हैप्पी एंड पम्प्ड अप एंड नर्वस मैं इसलिए क्योंकि मुझे पता है मानव पुट्ठे काम बहुत करा देता है यार. तो मुझे उसके लिए पहले मैं देख रही हूँ प्रॉप्स. मैंने कभी आज तक आशी को तंग किया है? बताओ. कभी भी मैंने आशी को ऑफ कोर्स. बट ठीक है, आज हमारे साथ आशी तो है ही बट आज और भी बहुत स्पेशल लोग हमारे साथ हैं. तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे स्पेशल गेस्ट कौन है आज के. आज हमारे साथ तंजील खान, संकेत मेहता ऑफ कोर्स, एंड दृष्टि का फैन पेज है आशी के लिए एंड दैट्स व्हाई शी इज हियर. एंड द फैन पेज का नाम है आशी खन्ना _सुकून मिला. वाओ. सो वो भी है यहाँ पे. आज तो बहुत मजा आने वाला है यार. बहुत क्लोज लोग हैं आशी के बिकॉज आशी के साथ रहता संकेत, तंजील है जो आशी के साथ इतना क्लोज है एंड दृष्टि ऑफ कोर्स जो आई गेस रोज तो एडिट आता है ना एक. अरे ये तो बड़ी प्रॉब्लम है. बट किस पे? क्लोज फ्रेंड्स पे रोज आती है स्टोरी. ठीक है, क्लोज फ्रेंड्स पे दृष्टि रोज स्टोरी जाती है, ये याद रखना. सो आशी शुरू करते हैं आज का हमारा शो. बहुत गेम्स भी खेलने वाले हैं. जस्ट हम मेरे को दिख गया, मैं वही बोल रही हूं. मैं प्रॉप्स देख के डर चुकी हूं पहले ही. पहले तो बता दे तो सेटअप कैसा लगा यार. बहुत मेहनत की है यहाँ पे. वेरी नाइस. एंड और ये भी बहुत खुश हो रही है कि जो अपग्रेड हुआ है मानव के इसमें G1, मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है. वेरी नाइस. एंड मानव ने अपनी पर्सनालिटी वाइज थोड़ा मैं अब 5 मिनट्स इसको देखते हैं, बाद में करते हैं लाइव शो. मैं देख चुकी हूं. 1 घंटा सेटअप हो रहा था तो मैं यही थी. हमारा सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं जैसे यही पूछना चाहूंगा, बहुत ही बेसिक, तो सबसे ही मैं पूछता हूँ ऑफ कोर्स कि हमेशा से सोशल मीडिया ही था माइंड में कि सोशल मीडिया ही करना है मेरे को, कंटेंट क्रिएटर ही बनना है, एक्टर ही बनना है, कि नहीं हो गया बस? नहीं, ये मैंने पहले भी बोला. आई थिंक अपने आप ही खुद ही अपने आप ही जर्नी स्टार्ट हो गया था. इनिशियली मुझे तो पता भी नहीं था कि कंटेंट क्रिएटर्स या कंटेंट क्रिएशन इज एन एक्चुअल करियर. वो मुझे बहुत लेट पता चला था. एंड ऑल्दो हम लोग पहले शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट में बहुत वीडियोस बनाते रहते थे. हम लोग उसी के थ्रू फ्रेंड्स बने हैं. जिन लोग को हमें शुरू से जानते हैं उनको पता होगा. बट उस टाइम पे आई डोंट थिंक हम में से किसी का भी दिमाग ऐसे चलता था कि हाँ ये करियर है या कुछ. हम तो मस्ती के लिए बनाते थे ऐसे ही, बस टाइम पास. और फिर मिलने मिल जाता था सबको इवेंट्स पे, तो इसलिए हम मजे करते थे. बट लेटर ऑन इट लाइक वो जर्नी अपने आप ही इस वे में डायरेक्शन में चला गया कि वी आर हियर नाउ एंड आई थिंक आई वुडंट वांट इट एनी अदर वे. तो इट्स बीन ब्यूटीफुल. नाउ यू आर हियर एंड इतने सारे फैंस हैं आपके. आल्सो आई गेस आशी पूरे इंडिया में बता रहा हूँ आपको कि कंटेंट क्रिएटर में सबसे पहले जो आते हैं ना लोग, उनमें से आशी होगी. बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया उससे भी 3-4 साल पहले आशी डब स्मैश पे वीडियोस बनाती थी. इंडिया में बोल रही हूं ऑफ कोर्स बिकॉज पता नहीं कितने साल पहले जब लोग यूज ही नहीं करते थे, जब मैं ऑर्कुट तक ही था, ये डब स्मैश पे वीडियोस बनाती थी. मुझे डब स्मैश सबसे एंड वो फेमस भी थी डब स्मैश पे. हाँ मतलब फेमस उस टाइम पे इतना फॉलोअर करने मतलब अगर 5000 में तो बड़ी बात है, ऐसा था वो लोगों का. तो डब स्मैश वाज द मतलब फर्स्ट ऐप एवर दैट आई यूज्ड म्यूजिकली से भी पहले.
तो उस पे मैं बनाती रहती थी, बहुत गंदी वीडियोस है वो, लेकिन उस टाइम में बहुत बढ़िया लगती थी। ऑल्सो गाइस अगर आप आशी को फॉलो करते हैं आपको पता ही होगा कि आशी आई गेस हमारे में से सब में से आशी सबसे ज्यादा अपनी लाइफ सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल लाइफ भी अपने फैंस के साथ शेयर करती है, मतलब शी इज वेरी कंफर्टेबल इन शेयरिंग एवरीथिंग। तो उसके बारे में तेरे मैं भी करता हूँ बट नो मेरे ख्याल से डेली व्लॉग में तो मतलब तेरी पर्सनल फीलिंग्स जो तेरी होती है हमेशा तो अपने फैंस के साथ शेयर करती है, तो हमेशा थ्रो बैक पिक्चर्स रील्स डालती रहती है, वो आशी ही करती है। मतलब अगर उसका एक आता है थ्रो बैक या फिर एक वीडियो आई उसका पता है कि लाइन में सारी वीडियो और एक एडिट्स फ्री आता है इसमें 6-7 एडिट लगातार मैं शेयर कर देती हूं और सबको मीम्स सबको फोटोज भेजना वो आशी का ही काम है, डिपार्टमेंट है। तो सोशल मीडिया सारा तू नहीं संभालना फैंस के लिए भी फ्रेंड्स के लिए भी आशी, दैट्स व्हाई शी इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है 3 बार बोल दिया मैंने आपका क्या कहना है? मतलब मेरे को तो पर्सनली ऐसा सीन है कि आशी का डेडिकेशन है सोशल मीडिया की तरफ, वो मुझे भी मोटिवेट करता है कि मैं भी करूं और करो ज्यादा करो, क्योंकि बहुत बार मन करता है क्यों करूं मैं सिर्फ म्यूजिक का, तो ये पर आशी जब कहते हैं डेडिकेटेडली तो फिर उससे थोड़ा पुश करता है कि नहीं ये करना है। और दृष्टि आपको कैसा लगता है कि वो अपनी सारी फीलिंग्स शेयर करती हैं सोशल मीडिया पे? पर्सनल अटैचमेंट हो जाता है बहुत ज्यादा होता है कि ये हमें बताते हैं अपना समझ के। she feels like an elder sister, like I am not the only one जिनके लिए सुकून आशी खन्ना है, like her voice जो sit down videos होते हैं we can keep listening for hours and hours and hours। I say कि not elder sister, मम्मी। मुझे यही बोलते हैं मम्मी मत बन। मम्मी है देख लो, यही होता है कि मतलब जब आप अपनी शेयर करते हो ना पर्सनल फीलिंग्स, तो क्या होता है फैंस जो सारे होते हैं या फैमिली जो भी हम बोलते हैं वो बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं आपसे, तभी अटैच होते हैं उनको लगता है कि हम भी अपने ही हैं। कैमरा से अगर बात कर रहे हो तो अगर मैं भी कभी कभी करता हूँ तो उनको लगता है कि हमसे ही बात कर रहे हैं। मतलब यू नीड टू बी योरसेल्फ इवन ऑन द कैमरा, तभी वो कनेक्ट बैठते हैं। तो हमेशा ये बिलीव किया और आई थिंक हम सबका यूएसपी है वो चीज कि हम लोग बहुत रियल रहते हैं, तो इसलिए हम कनेक्ट कर पाते हैं थ्रू द कैमरा। सो आई एंड डू यू थिंक वो YouTube से ज्यादा होता है Instagram से? मैं हमेशा बोलती हूँ YouTube इज द ओजी, मतलब YouTube से ज्यादा आप कनेक्ट कर पाते हो। Instagram पे आप थोड़ी पोस्ट लाइफ दिखाते हो, थोड़े हाइलाइट्स ऑफ योर लाइफ दिखाते हो, बट ऑन YouTube यू आर जस्ट योरसेल्फ, यू आर जस्ट आप जो बात कर रहे हो आपके कुछ भी हो रहा है, चल ब्लूपर भी हो रहा है वो भी डाल दो, सब दिखा दो। तो आई थिंक वो ज्यादा रियल और ऑथेंटिक लगता है रादर देन Instagram। तो हाँ ठीक है YouTube का प्लस 1 पॉइंट Plus करते हैं one यहाँ पे। YouTube। ऑल्सो आपने देखा होगा कि आशी रोज शूट कर रही होती है कुछ ना कुछ, रोज मतलब वो भी एक शूट नहीं मल्टीपल शूट ही कर रही होती है कभी कभी। तो मतलब जब मेरे पास कुछ नहीं होता डालने मुझे मतलब कंटेंट का वो हंगर हमेशा रहता है। हाँ, वो तो हमेशा आशी शूट कर रही होती है। तो कभी ऐसा हुआ कि शूट के टाइम पे बहुत ही कुछ गंदा एक्सपीरियंस हो, तो ब्रांड भी हो सकता है या फिर पर्सनल बहुत शूट बार। हो, एक कोई तो तेरे माइंड में अभी आया जस्ट बिकॉज़ मैंने बोली है बात। नहीं मतलब मेरे को 3-4 ही फैक्टर्स होते हैं इनकी वजह से बीटी मतलब सर्जन की बीटी सॉरी ऑफ कोर्स हम तो हमने सबको पता इनकी ही वजह से है। बहुत बीटी होती है शूट पे। कभी कभी ऐसा होता है कि अप्रूवल नहीं आता, कुछ ब्रांड का कर रहे हो आप ऑन द स्पॉट ऑफ एकदम रेडी हो, आपको कपड़े का अप्रूवल चाहिए, लोकेशन का अप्रूवल नहीं आता टाइम पे, कुछ बार होता ब्रांड है। तो वो तो मैनेजर के लिए भी काफी प्रॉब्लम हाँ है। मतलब ऐसे ऐसे बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं, बस कभी कभी फिर एडिट लेट हो जाता है। मतलब मेरे को उस टाइम पे गुस्सा आता है कि जैसे मेरी साइड से सब डन हो गया, ब्रांड को हमने सब कुछ भेजे, सब हो गया, उसके बाद से जब वापस वो अप्रूवल देने में टाइम लगता है, 2 महीने बाद आता है कि अब डाल दो, अब नहीं हो सकता। और उस टाइम तो पूरा गुस्सा होके किससे लड़ी हुई है कि मतलब ठीक है नहीं चलेगा, मैं मेरे में ये एक अच्छी बात है कि मैं इरिटेट हो जाती हूँ, नो मतलब नो डिनाइंग ऑन दैट, मैं इरिटेट बहुत जल्दी होती हूँ, बट मैं गुस्सा बहुत कम करती हूँ। मैं इरिटेट होकर चुप हो जाऊंगी और अपने में irritate- एक बंदे को बोल दूंगी क्या है ये वो, उसके बाद आई जस्ट बट गुस्सा नहीं करेगी, तो गुस्से वाली नहीं है तू, ये झूठ है गाइस, यहाँ नहीं पे झूठ आपको बोला पता जा है मैं इरिटेट होती हूँ, मैं गुस्सा नहीं होती। ठीक है चलिए बात मान लेते हैं। एंड काफी हमने अभी बातें कर दी एकदम से, Yes. तो गेम हो जाए So guys, it's time for our first game and आशी के साथ हम बहुत गेम्स खेलने वाले, एक नहीं बट अभी काफी बातें कर रही हो तो एक गेम तो बनती है। थोड़ी प्यास भी लगी होगी ना? हाँ। बहुत ज्यादा। मुझे नहीं लगी नहीं लगी बस? नहीं नहीं बहुत गर्मी भी है, बहुत यहाँ पे माहौल भी ऐसा हो गया, बात भी कर रहे हैं तो गला सूख रहा है, तो थोड़ा कुछ पीते हैं। एंड ये मैं पंजाबी हूँ तो पता ही है पीने में क्या। ऑफ कोर्स हमारे गेम का नाम भी लस्सी है, हमारी गेम का नाम भी मेरे को लस्सी लगा है। शॉट होंगे और एक्सप्रेसो शॉट। लस्सी के शॉट हाँ तो सही है, तो सही है। वाओ शी इज एक्साइटेड। तो आपको नॉर्मल एक्सप्लेन अच्छी लस्सी ना। अभी पता लग जाएगा। ओह माय तो मैं गॉड। आपको करता हूँ अब एक्सप्लेन कि हमारी फर्स्ट गेम क्या होने वाली है जिसका नाम है लस्सी। ओके सो गाइस गेम में होने ये वाला है कि हमारे यहाँ पे प्लेट में आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे लस्सी के शॉट्स पड़े हैं, मेरे सारी सेम लस्सीज नहीं है। हाँ दिख रहा है मैं मुझे। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ जिसका आपको आंसर देना है ट्रू या फॉल्स में। अगर आंसर ट्रू है तो आप ये नॉर्मल स्वीट प्यारी सी लस्सी अच्छा पिएंगे। दोनों में पीना ही है मुझे। हाँ ऑफ कोर्स, तो पीना तो होने वाला है। तो ये नॉर्मल जो लस्सी होती है वो आपको पीनी है, मजा आएगा पीने में। एंड अगर आपका आंसर है फॉल्स
तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के 3 डिफरेंट टाइप्स की तो लस्सी आपने बनी है। जान के ऐसे लिखे होंगे कि मैं फॉल्स फॉल्स देखो मैंने भी नहीं क्वेश्चन लिखे तो मेरे को भी नहीं पता कि आपको क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कॉफी लस्सी भी है, यहाँ पे एक ब्लू लेगून लस्सी एंड एक है चिली लस्सी। तो पता लग जाएगा आप कौन सी पीने वाले हो, आपको डिफरेंट और ये? टेस्ट करवाएंगे। ये मिक्स है उन सबका कॉफी और वो सब मिक्स है। अच्छा तो देखते हैं आपके लिए All कौन of सी the लस्सी आती है ना, Oh वो my पेट तो God. भरने वाला है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज यू डू नॉट हैव अ डॉग। ये देखा ये तो ऐसे ये कितना अनफेयर है। गला थोड़ा सूख रहा होगा, लस्सी पिला तो दे। बहुत unfair कौन सी है। पिएगी अच्छा बता? कॉफी, ब्लू लेगून। True, I don't have a dog. I have a younger brother. वो मेरा भाई है, वो मेरा डॉग भी मेरा भाई है, छोटा मेरा बेटा है वो। भाई और बेटा है, मैं समझा नहीं रिलेशनशिप। बेटा है मेरा बेटा। नहीं गलत है, ये गलत है। एक रिलेशनशिप देना। हाँ भाई भी और हाँ, बेटा my भी है। बेटा। मैं बेटा तो पी ले नॉर्मल लस्सी। Yes, ये वाला smart माफ play. कर देते हैं, वो उसमें माफ नहीं, मेरा स्मार्ट प्ले अच्छा है। ठीक, स्मार्ट पूरी तो खत्म कर, शॉर्ट है। लस्सी के शॉट मारे नहीं जा रहे वैसे तो। अभी तो रोज दूध है। तो एक्स भांडा की फोड़ रही है। लस्सी है, रोज दूध नहीं है। जज कर रही है यहाँ पे आगे लस्सी को मेरी। तो अच्छी लस्सी मंगाई है आपने स्पेशल। ठीक है, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज योर फेम टू गेट समथिंग फॉर फ्री। ट्रू। ट्रू। हाँ। हाँ तो क्यों? ये तो कितनी बार करते हैं, बार्टर कोलैप्स तो करते ही रहते हैं। तो मतलब फ्री में बार्टर कोलैप्स तो तो फिर तो होते हैं। स्टोरी डाली ना फ्री में। अरे तो मतलब दैट्स फ्री ओनली ना, मतलब नहीं, because- दैट्स आई एम यूजिंग माय फेम, आई एम यूजिंग माय अकाउंट, माय फॉलोअर्स टू गेट सर समथिंग उनका फॉर मतलब फ्री। उनका मतलब ऐसा था कि अगर तो रिक्शे के पैसे बोले मैं फॉलोअर्स हाँ मैं आशिक खन्ना हूँ। नहीं, False. बट तो मैंने फिर- पी लिया है। बट इसके दो परसेप्शंस आप मुझे बताना चाहिए ना। चलो ताकि- ठीक है, अभी ये माफ नहीं, चलो आपका स्मार्ट आंसर है। स्मार्ट आंसर पहले तो एक सेकंड पहले एक काम करो, वो जो लस्सी की ट्रे ना अपनी साइड रखो अच्छा, थोड़े। ये वो भी- साथ ही ना ट्रू ये भी काफी स्मार्ट आंसर ट्रू है। वो ट्रू ये वाली भी साथ काफी- ही उठाई जा रही है। ये भी काफी स्मार्ट आंसर है, इसको हम रोटेट करके रखते हैं। तो अभी तक आशी ने काफी स्मार्ट आंसर्स किए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। हैव फॉलन व्हाइल इन हील्स। हील्स में चलते चलते गिर गए हो आप। सोबर में भी हो सकता है। हाँ मतलब हाँ गिरी, मतलब पूरी जमीन पे नहीं गिरी, बट ट्रिप तो डेफिनेटली करी हूँ। हाँ तो ट्रू। ट्रू। तो ये तो अच्छा पीना हाँ। है। अरे वाओ। अरे अच्छा पी लिया। अभी तक तो अच्छा ही पी लिया यार। हमने क्यों मंगाई है ये वाली फिर चिली लस्सी जो स्पेशली बनवाई गई है? कितने क्वेश्चन है? थोड़े बहुत। 12 तो नहीं, सारी पीनी पड़े हुए चले। नहीं। जब ये खत्म होगी ना सारी तो हम बंद कर देंगे वहीं पे गेम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव गूगल्ड योर नेम। यस, ऑलमोस्ट ये तो आपको पता है। ऑलमोस्ट मैंने हम सबका करा हुआ है, मैं वो सबके देखती हूँ क्या आ रहा है। और वो चेंज भी होता रहता है ना कभी कभी, तो आशी को सब पता है कि किसका क्या चेंज हो रहा है, मैं किसका सब नाम पे देखती क्या आ हूँ। गया, क्या ऐड हो गया। कौन सा नया आर्टिकल आया है उस पर मैं सब देख लेती हूँ, और न्यूज़, अगर किसी इमेजेस। की कोई YouTube वीडियो किसी ने हमारे लिए डाली या फिर किसी ने वो भी हमारा नाम देखती ले दिया बीच में डैम फैम का, तो विद मिनट वो लिख के भेजेगी कि यहाँ पे सबके रिएक्शन वीडियोस सब कुछ Queen of social media. अपडेटेड। ऑफ कोर्स। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा तुमने पी लस्सी? नहीं, इसमें भी मीठी आएगी मेरे पास। शातिर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट paparazzi to be wherever she goes. ऑनेस्टली नॉट एवरीवेयर, बट समटाइम्स यस। Wherever she goes. जहाँ पे भी तू रहेगी वहाँ पे तेरे को paparazzi चाहिए। नहीं, फॉल्स। तो चको मुझे चाहिए। not so smart. नहीं चको अभी तो चको। ब्लू लेगून ट्राई करना, मैं नहीं एक्साइटेड हूँ। कॉफी कॉफी, ये कॉफी, ये भी कॉफी है। आई डोंट नो। ये ज्यादा कॉफी लग रहा है। मिर्ची है वो। चाय लगेगी टपरी। शॉट। ठीक है, ठीक मेरे है। पेट तो नहीं खराब होगा ना? बस वो मेरे को नहीं कुछ पता। भी मिक्स करके बता रहे वो मेरे को नहीं पता, वो आपको बाद में पता, कल पता लगेगा आपको। मैं आउटरो में डाल मेरा दूंगा। पेट भर रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट एक दो और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, थोड़ी तो लस्सी पी ले अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव फेक बीइंग सिक टू स्किप एन इवेंट। नहीं, फेक्ड मतलब टेक्स्ट में झूठ, नहीं, वैसे ही किसी को फोन करके भी झूठ बोल दिया कि मैं मतलब ओवर अ कॉल। हाँ, हाँ। हाँ, किया, मतलब तूने ऐसा बोला हुआ है कि मैं नहीं आ रही शो पे। बट नॉट इवेंट, मतलब प्लान्स के लिए आई हैव। Events. इवेंट नहीं, इवेंट तो मैं जाती हूँ, जितने जा सकती हूँ मैं जाती हूँ। मैं वही तेरे को Events देख रहा भाई, नहीं। कल यही सेम हमारी क्योंकि बात हमारी हुई थी। बात हुई है। हाँ, इवेंट्स नहीं, नेवर। इवेंट्स के लिए तो कभी झूठ नहीं बोलेगी। नहीं, अगर इवेंट नहीं- पे तो अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो मुझे ही बुरा लगता है कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ उस अच्छा। डेट पे। बट अगर मतलब हैंगआउट तो बोले पर्सनल प्लान्स जो फ्रेंड्स हाँ। उनके लिए तो झूठ बोलती है।
हमको पता चल तुम्हारे गया। मुंह पे बोल रही है ये सब। तुम्हारे मुंह पे बोल रही है कि हमारे लिए झूठ बोल रही है कि मैं बीमार अरे हूँ। दिल्ली की बात है कॉलेज डेज की, मैंने बोला मैं झूठ बहुत ये तो बार। कॉलेज फ्रेंड्स सच में तो उनको भी पता है मैं झूठ बोला हुआ है कि मैं कितनी बार टालती थी, मुझको नहीं जाना होता था, मेरा मन नहीं करता था पार्टी वार्टी का, इसलिए उनको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बट वो मैं से नहीं पूछूंगा। बट एक सेकंड, ये फॉल्स का भी पहले मैं नजर रख रहा False नहीं है, ये true है। इंस्पेक्टर संकेत। ये ट्रू है ना? हूँ। इवेंट्स पे फॉल्स। इवेंट्स पे आपने क्या बोला? इवेंट पे क्वेश्चन क्या था आपका? कि आप इवेंट्स पे जाने के लिए आपने अभी झूठ बोला है कि आप अच्छा फॉल्स बोला। यस। अब तो कुछ और है ब्लू लैगून ब्लू Blue Lagoon लस्सी हो गया। लस्सी हाँ, अच्छी रहेगी। ठीक है आपको चाहिए कोई वही नहीं है स्मेल। अब अच्छी क्यों बनाएगी ये blue lagoon लस्सी? Okay, so आशी लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं वरना काफी लस्सी हो जाएगी। So your last question is forgotten to cut the tag of an outfit and worn it out. बहुत ज्यादा बार, और कुछ बार तो डेलिबरेटली भी, क्योंकि सोर्सिंग पे होते हैं तो टैग लगा के हाँ, इस बार भी ऐसा हुआ था कि तो टैग लगा के और वो मना कर देते किसी ना। ने नोटिस किया ये कि टैग नहीं लगा मैं छुपा देती हूँ ना, जब डेलिबरेटली होता है तो छुपा देती हूँ, लेकिन कंटेंट क्रिएटर जब गलती से हुआ है तो एक दो बार हुआ है जब गलती से बाहर निकल गया था, बट ठीक है वो गलती से हुआ मतलब तूने लस्सी नहीं पी रही लास्ट में चिल्ली वाली नहीं जिसके पीऊंगी, लिए सब नहीं वेट कर रहे पीऊंगी, नहीं थे पीऊंगी। पर ठीक है क्यों अगर तेरे को चिल्ली क्यों तू लस्सी कर ले ट्राई फॉल, तू इसको कराओ गेस्ट कुछ नहीं पियेंगे यार, पिलाओ यार गेस्ट का खाना अपना संकेत ने बेचारे ने ब्रेकफास्ट नहीं गेस्ट को रात को करेंगे ना पार्टी शार्टी अरे मेरे को नहीं करनी है रात को। बट ठीक है खुद पी रही है लस्सी मैंने बोला भी ठीक है इसको मजा आ रहा है पीने में लस्सी छोटी सी So guys, this was it. Our first game ये थी लस्सी एंड आशी ने काफी लस्सी पी ली है बट ठीक है चिली लस्सी नहीं पिला पाए हमारे नेक्स्ट कोई गेस्ट आएगा उसको पिला देंगे कोई बात नहीं वेल प्लेड स्मार्ट थैंक यू स्मार्ट आंसर स्मार्ट आंसर ओनली ठीक है ओके गाइस तो अब चलते हैं थोड़ा टाइम में पीछे बिकॉज हमें पता है कि हमारी जो स्टार्टिंग हुई थी सबकी वो हुई थी म्यूजिकली से आपको भी पता है एंड काफ़ी देर तक हमने उस पर वीडियोस बनाई है ऐप पे वो अभी तो नहीं है इंडिया में बट उस टाइम पे वही एक प्लेटफॉर्म था जिसने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था जिसकी वजह से हम यहाँ पर हैं तो म्यूजिकली वाली आशी और अब की आशी में क्या डिफरेंस है बिकॉज बहुत टाइम हो गया हमने वो नई ऐप चलाई है एंड 2-3 साल हो गए हैं तो उसमें क्या डिफरेंस अगर है क्या है एंड कुछ क्या चेंजेस हैं मेरे को लगता है मेरी पर्सनालिटी, मैं दो आंसर दूंगी इसके, एक तो पर्सनालिटी अगर पर्सनालिटी की बात करो तो देखो ग्रूम तो हर कोई ओवर द इयर्स होता ही है ऑफ कोर्स, तो उसमें वो बात अलग है बट अगर मेरी पर्सनालिटी मतलब मेरा नेचर कोर नेचर की बात करो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच द सेम एंड यू हैव बीन विद मी तो यू नो कि मेरा नेचर इतना नहीं बदला है बस मैं थोड़ी इंटेलिजेंट होती रही हूँ ओवर द इयर्स तो उसके अलावा उस नहीं सॉरी वो यार कुछ मत पूछो तो और उसके अलावा आई थिंक कंटेंट में काफ़ी फ़र्क है ऑफ कोर्स आपकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट कीप्स ऑन इम्प्रूविंग विद द इयर्स आप सीखते सीखते ही आप आगे बढ़ते हो। लगता है कि जो बहुत पहले 2-3 साल पहले वीडियोस बनाई गई थी वो अच्छी नहीं थी या फिर वो बेटर हो सकती थी ऑफ कोर्स बट अभी देख के मुझे लगता है मैंने क्या डाला हुआ क्या बनाया है बट उस टाइम पे तो हाँ उस टाइम पे तो अच्छा ही लगता था कि अगर हम ये वाली जो अभी वीडियोस बना रहे हो 2-3 साल बाद देखेंगे तो न्यू चीजें आ जाएंगी हमें ये वाली वीडियोस भी थोड़ी ऐसा लगेगी पॉसिबल। तो तेरे को कोई ऐसी वीडियो याद है जो देखे तो हंसती है कि यार ये मैंने क्या कर दिया था ये बहुत फनी तो क्रिंज है मतलब ऐसा कुछ मेरी जो एक्चुअली सेकंड YouTube पूछ रहे हो ना म्यूजिकली डेज बैक अच्छा म्यूजिकली मेरे तो बहुत सारी ऐसे मैं एक रिकॉल नहीं कर पाऊंगी अभी बट मैं तो माइंड अरे मेरे को ऐसे मैं कैसे समझाऊं मेरे को रिकॉल बस मेरे को कि एक मेरे माइंड में आती है मेरी ऐसी वीडियोस की उस शिट नहीं मेरे को एक चीज बहुत ही गंदी लगती है जो हम हमेशा फास्ट मोड में वीडियोस बनाते थे वो तो तब बहुत ट्रेंड funny था पर अभी वो बहुत बिकॉज़ funny मेरे लगता को भी है। वो देख के वीडियोस ऐसा बहुत लगता है कि अजीब शिट लगता है, वो क्या था? बहुत फनी लगता है बट उस टाइम पे ऐसा होता था कि लिपसिंग तो परफेक्ट होते थे उसमें लिपसिंग खराब ही क्योंकि होती थी तुम्हारे पास 15 मिनट होते थे लिप सिंक बोलने के आप में से लिए किसी को याद है कोई अपनी वीडियो फनी ट्रांजिशन वीडियोस सब फनी वो टाइम पे हर एक स्टाइल नंदो था हाँ तब पीके शर्ट बहुत निकालता था वो अपनी शर्ट बहुत निकाल ज्यादा। के कैसे करता था ये नहीं किया मैंने करता था भाई वो सेल्फी करता था एक और इसकी स्पॉट थी सबकी स्पॉट थी वो हाँ। एक विंडो के बाहर होती सबकी दृष्टि पूरी आपको spot आपको तो याद होनी चाहिए कि आप तब थे आप इनके फैन म्यूजिकली टाइम में ये बाद आए हो आप तो आप मतलब YouTube एरा आपने ज्यादा देखा है आशी का तो आप बच गए तभी आप फैन हो अरे म्यूजिकली नहीं देखी अभी आपने आशी रेड हेयर ऐसे थे देख लिया। ओह, अच्छा रेड है वो मेरा YouTube से पहले का था। शुगर आपने म्यूजिकली नहीं देखी फिर आप करते नहीं बट वो भी एक फेज था यार वो भी उसने हमें बनाया जो बनाया एंड उसकी वजह से हम यहाँ पर अभी बैठे बातें कर रहे हैं
वरना तू दिल्ली में होती, मैं पंजाब में होता। नहीं देखो ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि उसने, आई थिंक हम लोगों ने प्लेटफॉर्म ऑफ कोर्स फर्स्ट इंट्रोडक्शन फॉर दैट। स्टेज कहीं पे रहती है तो वहीं से हम निकल के आते हैं। उस टाइम पे अगर हम वो अपॉर्चुनिटी नहीं ग्रैब करते उस ऐप पे, तो हम आई डोंट थिंक हम इतना दूर तक तो आ पाते। मेरे को ऐसा लगता है। ओके, सो सबकी लाइफ में एक मोमेंट होता है जब ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ अपना ड्रीम अचीव कर लिया, फिर ये मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है। जैसे मेरे को लगता है कि मैंने जब अपनी डिग्री कंप्लीट की थी, वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट है। ऐसा आपकी लाइफ में क्या मोमेंट है जब तेरे को लगा था कि वाह यार मैंने ऐसा कर दिया, ड्रीम कंप्लीट हो गया मेरा? मेरे लिए तो रिसेंट ही है, जब हम हमारा लास्ट ट्रिप था जो हमारा सबका टुगेदर था, ओके, पेरिस एंड बेसिकली स्विट्जरलैंड। जब हम पेरिस और स्विट्जरलैंड की ट्रेन में बैठे थे ना, सो आई टेल यू माय प्रीवियस फोन कवर, जो पीछे मेरा कवर था, दैट हैड अ फेक टिकट टू स्विट्जरलैंड। माय जर्नल, आई हैव अ जर्नल जिसमें मैं अपनी सारी ऐसे चीज़ें लिखती हूँ, कुछ ना कुछ। कभी आई डोंट राइट डायरीज, बट उसमें कुछ ना कुछ लिखती हूँ। उसमें मेरी बकेट लिस्ट है, उसमें हमेशा टॉप पे मैंने स्विट्जरलैंड लिखा है एंड ऐसे कुछ चीज़ें लिखी हैं। और वो बहुत टाइम से है, मतलब मैं बहुत टाइम से वो डायरी है। तो जब मैं एक्चुअली उस ट्रेन में बैठी एंड मैंने व्लॉग खोला एंड लाइक गाइस वी आर गोइंग टू स्विट्जरलैंड, और तेरे को बिलीव भी नहीं हो रहा था काफी टाइम तक व्हेन वी वर इन, मतलब हम वहाँ पे पेरिस में थे, हम चल रहे हैं स्ट्रीट्स पे। मेरे को मैं तंजीर था उस टाइम पे, मैं जो व्लॉग था व्लॉग में भी है वो, मेरे को मुझे यकीन ही नहीं हो रहा हम एक्चुअली यहाँ पे हैं। तो दैट वाज अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट कि जो आपने इतने सालों से सोचा फाइनली वो लिव कर रहे हो। तो आई थिंक तेरा अल्टीमेट ड्रीम है कि पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना है मेरे को तो। हाँ, हमारा सबका यही है कि ट्रैवल तो मेन, हम सब बहुत ज्यादा ट्रैवल करना चाहते हैं एंड साथ में ऑफ कोर्स ट्रैवल करना चाहते हैं, बिकॉज जो हमें साथ में ट्रैवल करने में मजा आता है वो आई डोंट थिंक हमें सोलो में आएगा। और सोलो ट्रिप भी आपका प्लान हो रहा है कभी कहीं कुछ न्यू? ये चलो इसको यहाँ पे हम नहीं बात करते, इसका मैं आपको व्लॉग में बता सकता हूँ। चीज यहाँ पर नहीं बता सकता कि क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है इस टाइम, तो मैं व्लॉग में बता दूंगा, उसको व्लॉग में देख लेना। एंड अभी हम चलते हैं हमारी सेकंड गेम की तरफ। ज्यादा बातें हो जाती है ना, थोड़ा गेम चाहिए, हमारी गेम ज्यादा होनी चाहिए मेरे शो पे, बिकॉज बातें तो होती रहती है हमारी। आर यू एक्साइटेड? बिकॉज दिस गेम इज रिलेटेड टू बॉलीवुड एंड आप सबको पता ही होगा कि आशी प्रॉपर बॉलीवुड, स्ट्रेस नहीं डालो मेरे ऊपर, स्ट्रेस नहीं डालो, मतलब ठीक ठाक बॉलीवुड फैन है, ठीक है। बॉलीवुड देखती हूँ बस काफी, मतलब अगर हम किसी भी क्लब में भी जा रहे हैं, अगर वहाँ पे इंग्लिश कोई भी ऐसा ईडीएम वगैरह चल रहा है तो आशी को नहीं इतना मजा आता, ज्यादा मजा आता है बॉलीवुड गाने चल रहे हैं। वो तो है ही, वो तो आई थिंक काफी लोग हैं तो जैसे ऐसे में कि ठीक है, बॉलीवुड तो गाने तो चाहिए। आशिक इतनी मतलब ठीक ठाक बॉलीवुड फैन है कि मतलब दिन में 4 मूवियां तो देख ही लेती है। पर वो मैं थोड़ी इंग्लिश देखती, थ्रिलर्स, बट वो देखती है तो पूरा एक लाइन में देखती है। हाँ मैं धार धार देखती हूँ 4-5 मूवी लगातार जब घर तो पे। मूवीज की बात होगी है तो ये गेम भी रिलेटेड थोड़े मूवीज से ही है, वो भी बॉलीवुड, और वो भी कुछ मूवीज के जो मेरे को नाम दिख रहे हैं वो तेरी पर्सनल फेवरेट। हाँ ओके, सो गाइस इस गेम में होने ये वाला है कि मैं कुछ मूवीज के नाम लूंगा तेरे सामने एंड तेरे को क्या करना है, उस मूवी में जो सारे कैरेक्टर्स हैं, जो सारे कास्ट है, उनको चेंज करना है क्रिएटर्स से जो हमारे अराउंड। ओनली डैम फैम का नाम मत लेना, जो पूरे हमारे कंटेंट किसी को भी ले सकती है। एंड तेरे को प्लॉट चेंज करना है कुछ तो मूवी का, एंडिंग सेम नहीं रखनी कि तेरे को बोला एंड में ये होना चाहिए था। मैं डायरेक्टर ना बन जाती हूँ। थोड़ा तो करना पड़ेगा। देख बॉलीवुड तेरे को, अरे मूवीज में बोलूंगा ना तो तेरे लिए बहुत इजी है मेरे हिसाब अरे से। मूवी इजी है, मुझे लगा आप कोई पूछोगे गाने का नहीं, थोड़ा प्लॉट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? तभी पता चलेगा ना कंटेंट क्रिएटर है कैसे चेंज करते हैं, ठीक है? सो पहली मूवी है, ये मुझे हेल्प कर सकती है ऑडियंस? ऑफ कोर्स टीम। पहली मूवी है तेरी फेवरेट मूवी। ये जो बनी है चलो बताओ क्या, यू आर ऑन द शो, बताओ। देखो मैं पहले ट्राई तो कर। पहले क्रिएटर्स हम डिस्कस करेंगे। नहीं ये क्या डिस्कस, मेरे से डिस्कस करो आप, वो आपको हेल्प कर सकते हैं बट ऐसा नहीं कि डिस्कस, तेरे को सीधा पहले अच्छा तो हाँ एग्री है कि वो ऐसा कर सकते हैं ना। कम ऑन, बहुत कंटेंट, कितने कंटेंट अपने में से कर सकती है बट ट्राई करके पूरा एक्सप्लोर। कितने कंटेंट के, कितने लोग देख रहे हैं यार तेरे को। शीजी बिजी, मेरे को अपनी फॉलोइंग लिस्ट खोलनी है, बोल सकती हूँ? नहीं, फॉलोइंग लिस्ट वाले में से ही लेगी मूवी को, और कोई नहीं अलाउड नहीं है। पता नहीं मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं बोल रही हूँ। नीरजा भी बैठी है सामने तो रणबीर, बनी, जेडन, ओके एंड नैना, आशना, ओके, आदिति, मानसी उगाले, ओह नाइस, एंड आदित्य रॉय कपूर, उसका नाम क्या था?
अभी शीज मानसी के साथ कौन अच्छा लगेगा? वो जरूरी नहीं है, वो तो मतलब क्यों यार, कैरेक्टर मैं उसका देखूं अलग ना। अपना और है पूरा Chemistry। कैरेक्टर का। वो थोड़ी मतलब कि वो दोनों है नहीं है, उसकी शादी किसी और हाँ। अच्छा, उसका सिर्फ अभी का कैरेक्टर हाँ। सोच के सोचूं। अर्श दिमाग अर्श थोड़ा अभी के कैरेक्टर। वाओ ठीक है, इट्स अ वेरी नाइस कास्ट यार। आई लव इट। अर्श, मानसी, जेडन एंड आशना। भाई मूवी बन रही है, ये तो मूवी बन रही है, इसकी शॉर्ट मूवी तो बना ही दो। मेरे हिसाब से तो कास्ट हिट है, मूवी हिट है। मैंने सबकी इंडिविजुअल के उसके हाँ अकॉर्डिंग ठीक कर है, दिया। तो नेक्स्ट भी आपको वैसे ही करना है। नेक्स्ट मूवी इज कभी खुशी कभी गम। ओहो डिफिकल्ट मैक्स। अमिताभ बच्चन। परंपरा, क्योंकि मैं मानव को वैसे भी अनुशासन प्रतिष्ठा। मैं मानव को वैसे भी लव इट दादू लव इट। मैं आपको वैसे भी Legend। दादू बोलती हूँ इसलिए। दादू बोलती है, हाँ ठीक है। अमिताभ बच्चन, ठीक है, घर की कुछ मर्यादा है। ये वो ये वो शाहरुख खान। शाहरुख, Okay। तंजील। तो ये हमारी या फिर डैम अपने फैन की में वीडियो निकल नहीं, जाएगा, क्योंकि- डैम हाँ फैन ये की तो वीडियो वही निकल कर रही है, जाती तो। क्या चंट है यार। ठीक है कर सकती हो, बता। ठीक है, ऋतिक संकेत। हाँ। पू का कैरेक्टर मेरे को सोचने दो, ठीक है। कोमल पांडे। कोमल पांडे एज पू। यस। ओके। काजोल, बड़े मजाकिया। कुशा कपिला ओके ठीक है, नाइस। एंड जया बच्चन। नीरजा। नीरजा है जया बच्चन। बता। शांत प्रभाव तो है नीरजा हाँ। का। नीरजा तो नीरजा, आर यू ओके विद जया बच्चन? यार मेरे दिमाग में हम दोनों की वाह। ओके नेक्स्ट तो बहुत इजी रहेगा तेरे लिए, जब वी मेट। अरे गीत एंड वो। ये इधर से आ रही है प्लीज। कृतिका बनाना गीत। नहीं कृतिका, नहीं कृतिका गीत इज तो वेरी। नहीं इसमें आशी मैं आप अब कह आशी सकते हो हैं, सकती है, कह बिकॉज सकते आशी हैं। एक टाइम पे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और एक टाइम कह पे ऐसा भी हो सकते सकती है कि साइड में बैठ के कह sad सकते हो। हैं, बट मैं अपना नाम लेना नहीं चाहती, मैं किसी और को सोचती ठीक हूँ। है। आशी के अलावा मेरे माइंड में नहीं आ रहा। यार मेरे को भी मेरे माइंड में ही नहीं आ रहा वो आशी मेरे के दिमाग में अलावा। कोई नहीं आ रहा अपने अलावा। तो शाहिद कपूर आई गेस, मोहित। मेरे तरफ से मोहित या तो फिर आई थिंक सनी चोपड़ा थोड़ा लगता है। एक्चुअली सनी, और ऐसा ही सनी तो। सनी की पर्सनालिटी भी वैसी है ना कि थोड़ा। गीत थोड़ा आराम। ठीक है, सो सनी एज शाहिद कपूर एंड करीना कपूर। मेरे को अपने नाम दिमाग में आ चलो रहे ठीक थे, है, तो मेरे को- आशी एज करीना थोड़ा कपूर fast एंड fast। सनी चोपड़ा एज शाहिद कपूर। लास्ट है ये, Yes। ठीक है, इसमें तेरे को डैम फैम के किसी का भी नाम नहीं लेना, ठीक है? ठीक है। मैंने मूवी नहीं वैसे है, कम ट्राई किया, हाँ। शो है और वो भी बाहर का। अब तेरे को पता ही है कौन सा है, टू हॉट टू हैंडल। फ्रेंड्स। ओह सो डिफिकल्ट। गंदी सोच और पैर की क्या मोच बोला बंदे को तूने? कभी आगे नहीं बढ़ने देती। क्या बोला? टू हॉट टू हैंडल। ठीक है, हम लोग इतना कैरेक्टर अपना बना बैठे हैं ना फ्रेंड्स का। वीडियोस भी बहुत बना चुके हैं, बस पूछो वही मत। तेरे लिए टास्क है कि डैम फैम का कोई नहीं होना चाहिए। चलो इसके लिए फॉलोइंग लिस्ट। Thank you। अरे इतना प्रेशर ले रही है, इतना प्रेशर नहीं मुझे लेना अच्छी चाहिए। कास्ट चाहिए यार, मेरे मेरी मूवी की अच्छी कास्ट हाँ, चाहिए मेरे को। मेरे को अच्छी कास्ट बनानी है। थोड़ा हौले हौले करके करना, ठीक है। दीक्षा रेचल, दीक्षा खुराना दीक्षा खुराना। एज रेचल। हाँ। ठीक है, ओके। कृतिका को भी साथ में। हाँ ऑफ कोर्स। कृतिका, मोनिका, ओके, सो फीबी। फीबी, देखना मुझे जरा। स्क्रॉल कर दिया हमने, चाहिए तो फ्रेंड लिस्ट में से चाहिए। जो मेरा फ्रेंड नहीं है वो कुछ नहीं है, फ्रेंड्स में नहीं आ सकते आप। अरे नहीं, मेरे को नहीं आ सकते, मेरे को ढूंढने में बहुत हाँ, टाइम लगेगा ठीक ना है। इसलिए। फीबी आई थिंक आई विल से अमूल्या, अमूल्या रतन। फीबी, हाँ। ओके। एंड रॉस, मेरे को बॉयज के अच्छी लगी अपनी सिलेक्शन। देखो ठीक है, मैं बताती हूँ। रॉस इज ऋषिदेव फ्रॉम रिमोरा, ओके, एंड जोई इज श्याम फ्रॉम फंचो, क्रेजी, नाइस। एंड देन चैंडलर इज अकील हैदर। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग हिज सरनेम अच्छा, ओके, राइट, बट यस। नाइस यार, काफी डिफरेंट। ये तो बिल्कुल डिफरेंट Thanks. अपने कंटेंट क्रिएटर ढूंढ के Yes. आई है अपने फ्रेंड लिस्ट से, बट गुड जॉब। थैंक यू। तो आई थिंक आई विल गिव यू 10 पॉइंट्स फॉर Thank दिस गेम, you. क्योंकि बहुत अच्छी कास्ट बनाई है। सो कास्ट तो हो गई हमारी डन कंटेंट क्रिएटर्स के, अब प्लॉट चेंज करना है। तो सबसे पहले तो
ये जवानी है दीवानी का अगर कुछ प्लॉट चेंज करना आपको इन्हीं कंटेंट क्रिएटर के आई साथ? थिंक मैं अभी और आदित्य की शादी कराती यार। अब उसको आदित्य को अभी बहुत पसंद था, मुझे बहुत बुरा लगा उनकी शादी नहीं हुई। मतलब यही चेंज आती कि तो तो उनकी शादी हो जाए। ये चेंज चाहती, और ये भी मैं करती कि रणबीर अपनी जॉब करता पूरी हाँ। आगे और दीपिका उसके साथ जाती, बाद में शादी हुई। मतलब साथ में travel हाँ, वो करता। रुक गया, वो मैं नहीं दिखाती, वो मैं चेंज अच्छा, नहीं। कि वो साथ में ट्रैवल करते हैं और वो सब करते। तो डायरेक्टर राशि खन्ना। प्लॉट चेंज होता है ना, बनी 5 से गिर जाता है। अरे भाई ये इतने ये तो सीरियल हो गया, प्लॉट चेंज ये तो सीरियल में चला गया भाई, ये तो डेली सोप हो गया। गिर जाती तो नहीं। ठीक, ये क्यूट एंडिंग है, वो थोड़ी ड्रामेटिक थ्रिलर, वो थ्रिलर हो गया। चल नेक्स्ट तू भी थोड़ा ऐसा कुछ चेंज करके बिल्कुल ही चेंज करता है, ठीक है? कभी खुशी कभी गम। शिट, वो ऑलरेडी ऐसी वो मूवी इतनी हाँ, इतना कुछ हो रहा है। ऋतिक भी adopted था। ऋतिक भी अडॉप्टेड था। तो ये टीके का सजेशन है। उसमें ये हो सकता था कि अमिताभ और जया बच्चन उस पे बोलते हाँ ये मेरा बेटा है, शाहरुख खान को मेरा बेटा है, और वो उनको चोरी करके लूट के ओह, दैट्स अ वेरी नाइस ट्विस्ट कि वो एंड में आगे साथ में कि हाँ तुम्हारा बेटा जब वो चला जा, बोल रहे- और वो सब लूट के जब घर वो से अपने ऑथर वाले पे लौट रहे, बोल रहा है कि मेरा बेटा सीधा वो Don है ही to- नहीं, Don वो to है ही scene नहीं, सीधा वहाँ वो पे। है नहीं, सीधा बैकएंड पे दिखा रहे हैं वो सारा लेकर भाग रहे ऐसे, वो लेकर भाग रहे हैं। ओह वाओ, दिस सो गुड, नाइस वन। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या था? जब वी मेट। जब भी मेट जब जब भी मेट तो ऑलरेडी इतनी वो मूवी है ना कि चेंज करने मन नहीं क्या मतलब हाँ कुछ और ही फ्लिप। मैंने बहुत से सीधे ट्रेन में छुड़ा लीजिए। टीके को मारना बस सबको। उसमें तेरे नाम वाला प्लॉट आ सकता था कि उससे ब्रेकअप हुआ, करीना कपूर और पागल हो शाही गई। करीना कपूर वो नहीं, अरे बट करीना कपूर का ब्रेकअप हुआ था हाँ, ना? बट उसके बाद करीना कपूर वो पागल सैड हो तो गई। बहुत सैड होती है, तो वो पागल हो गए, पागल हो फिर गए, शाहिद उसे अच्छा। ठीक करने आया, फिर वो भी पागल हो गया। तो दोनों पागल हो गए, और उसके बाद एंड में एंड क्या हुआ? दोनों असाइलम में रह गए, खुशी खुशी रहे। तो शादी कर ली। ये मूवी मैं पक्का देखना चाहूंगा। दोनों पागल हुआ, साइलम में बैठ के शादी कर ली। तेरे नाम प्लॉट मैं हाँ मैं वो समझा, और एंड में उनकी शादी होगी साइलम के अंदर। फिर वो ठीक हो जाएंगे, उनका प्यार उन्हें हील करेगा। वो बहुत लंबा हो गया। फिर वो लगाना है I think नहीं, वो लगाना है हम मर जाएंगे, उसके तो वो सही ठीक हो जाएंगे, फिर बाहर होंगे। ठीक है, एक न्यू जो ये देख रहे हैं, अगर कोई है स्टोरी राइटर, आपको एक न्यू प्रॉपर स्टोरी दे दी है तो और न्यू स्टोरी राइटर भी फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट। फ्रेंड्स का हम वैसे प्लॉट हिलाने में बहुत टेंशन है। एपिसोड ही लगा वो पूछना पड़ेगा। हाँ। यार फ्रेंड्स में एक बहुत प्रॉब्लम है। देखो आई लव रेचल, बट रेचल ने बहुत बार उसको पागल बनाया है रॉस को। अच्छा। उसमें तो मैं ऐसा करती तो मेरे को भी, मेरा अगर पर्सनल फेवरेट को पूछा जाए तो मेरा रॉस है। मेरे मेरा को भी। रॉस कैरेक्टर वाइज भी रॉस और तो पर्सन वाइज भी acting भी- बहुत, एक्टिंग वाइज हर चीज में मेरे को रॉस बहुत पसंद बहुत है। तो favorite। यू विल से कि रॉस को ज्यादा उन्होंने हाँ, थोड़ा, तो मैं ये दिखाती, मैं रॉस को इतना ऑलवेज अवेलेबल नहीं दिखाती। बट वो बीच में हो जाता है कि वो ही डजंट गिव अ। हाँ, बट जैसे वो शादी वाला भी था कि वो, अगर आपने नहीं देखा है तो हाँ। बता देती हूँ, शादी पे रेचल का नाम ले लेता है अपनी दूसरी किसी और के हाँ marriage हाँ पे सब हाँ, कुछ। वो तो बहुत तो वो सब मैं नहीं दिखाती, मैं सीधे दिखाती कि उसने मूव ऑन कर लिया है, बट रेचल मूव ऑन नहीं कर पाई, क्योंकि इसमें भी ये दिखाते हैं कि रेचल हाँ। ने मूव ऑन कर लिया और वो बाद में उसे रियलाइज होता है रेचल पूरे टाइम सैड है, वो मूव ऑन नहीं कर पाई है, रॉस मूव ऑन कर चुके, कुछ नहीं होता, और बाद में वो कन्फेस करती है उसको, तो बट उसकी शादी हो चुकी होती है, फिर वो बाद में मूव ऑन होती है, तो अपनी अपनी लाइफ में खुश रहते हैं। ये सब नहीं दिखाते हैं बीच में इतना सैड सूट। परफेक्ट, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। एंड जिन्होंने फ्रेंड्स नहीं देखा उन्होंने पक्के स्किप कर दिया सेगमेंट, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पे होती है हमारी गेम खत्म, एंड चलते हैं हमारे दोबारा क्वेश्चन आंसर्स पे, एंड आशी से और पूछते हैं। वैसे आपको पता होगा आशी सब कुछ बता ही देती है, बट यहाँ पे हम चीजें निकलवाएंगे जो आशी नहीं शेयर करती लोगों के साथ। ओके, सो आशी, मेरे को लगता है कि ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका मेरे को आंसर ऑलरेडी पता है, बट फिर भी पूछ लेता हूँ, लोगों को पता लगे। सो अगर आशी खन्ना को किसी भी कॉज को सपोर्ट करना है तो वो क्या होगा? स्ट्रीट डॉग्स। हाँ, तो मतलब क्या चाहती है, तो तेरे माइंड में क्या है? अगर तेरे को कभी मौका मिले कुछ करने का तो क्या करेगी? मेरे को तो मुझे ऐसा लगता है मौका तो चल, पता है क्या होता है, मेरे को जो एनजीओ होते हैं जो रेस्क्यू करते हैं डॉग्स को, रेस्क्यू का, मेरे को उनके बहुत रिस्पेक्ट है, बिकॉज इट्स नॉट इजी कि That's true. उनके पास चाहे अभी कहने को हम कर सकते हैं, बट वो विल पावर इतनी ज्यादा, मैं नहीं बोलूंगी कि मैं अपना एनजीओ बना लूं, वो उसके लिए बहुत कुछ ऐसा लगता है कि इतना काफी कुछ है, हाँ, टाइम एंड of course. एफर्ट जाएगा, जो शायद मेरे को इतना टाइम एंड एफर्ट नहीं होगा टू पुट इन, तो इसलिए मेरे को उन लोगों का वो रिस्पेक्ट है जो एनजीओस चलाते हैं और ये सब करते हैं। तो आई थिंक अगर इफ इट वाज इन माय हैंड्स तो मैं। और तू क्या सोचते है कि फ्यूचर में तू कभी कर सकती है ये, कभी भी फ्यूचर में जब तू कंटेंट क्रिएशन से फ्री हो जाएगी? हाँ, अगर मेरे पास उतना टाइम हो टू डिवोट, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स वो करके ऐसे छोड़ नहीं सकती कुछ भी, फिर अगर इतना टाइम हो और वो हो तो फिर मैं डेफिनेटली वही करना चाहूंगा। और ऑल्सो ये जो तेरे माइंड में आया था, क्या ये बेनी के बाद आया था? बिकॉज तू इतनी क्लोज हो गई थी बेनी से। नहीं, मतलब
कह सकते हैं बिकॉज मेरे को पता है कि तू पहले डॉग से थोड़ा डरती थी, मतलब तेरे को बहुत पहले बट हाँ क्योंकि मेरी सिस्टर थी पहले जो भूमिका काफी लोग जानते थे, तो जब वो भी लेके आई थी स्नोई को तब वो हमारे साथ ही रहती थी। हाँ तो तब से मेरे को उसको बहुत टाइम हो गया, स्नोई इज नाउ 9 और 10 इयर्स ओल्ड, तो तब से आई हैव बीन अराउंड डॉग्स, तो मुझे वो वाला डर उसके आने पे खत्म हो चुका था स्नोई के आने में, तो दैट वाज लॉन्ग बैक। मुझे बड़े डॉग से डेफिनेटली डर लगता था, बस स्ट्रे डॉग से मुझे अलग ही प्यार हो गया था आफ्टर वन टाइम। तो मुझे कुछ भी कोई इंजर्ड भी दिखता मुझे मेरी आंख में आंसू आ जाते तो हैं। मैंने देखा हुआ आशी को बहुत गंदी तरह रोते हुए, बिकॉज एक स्ट्रे डॉग को चोट लगी हुई थी। वो मतलब ऐसे ठीक था, चोट लगी नहीं हुई थी, उसको ठीक हुआ था, बट वो लिम्प कर हाँ। उसका मतलब नहीं था हाँ लाइक आशी का मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। आशी का सिर्फ ये नहीं है कि डॉग्स के साथ ही है, मतलब उसका ये है अभी रिसेंटली आशी और अर्श के साथ हुआ था, तो इनके आगे से एक चूहा क्रॉस किया, बट वो बहुत धीरे क्रॉस किया। हाँ तो सीन क्या था, चूहे के पीछे दो पैर नहीं थे, तो वो चूहे के पिछले 2 पैर नहीं थे तो आशी ऐसे कि चूहे को क्या हो गया है, रो सकती थी मतलब। हाँ रो सकती So, है। आशी को मैं मतलब- आशी को तो रोज देखता हूँ कुत्तों के साथ, क्योंकि हमारी बिल्डिंग के नीचे कल्ली, ब्राउनी, स्नोई नाम तीन डाले नाम है इसने। मेरे बच्चे। तो मेरे बच्चे वो भी तो उसको भाव नहीं देते हैं हाँ, आजकल। वो भाव नहीं देते आजकल, नहीं कभी नहीं देते वो ज्यादा। तो बट बहुत ज्यादा Animal से- ह्यूमन के अलावा भी बहुत क्रीचर से प्यार हो गया आफ्टर बेनी से। मतलब एम्पैथी है हम लोग मुझे, एक क्लिप पे खड़े हैं, एम्पैथी लेवल बंदा ज्यादा है। wheelchair पे, ठीक है, और चूहा एक बंदे को फेंके हुए है, चूहे को मार रहा है। कि चूहे को कुछ नहीं होना चाहिए। यार वैसे मुझे चूहों से डर लगता है, बट उसको देख के मुझे डर कि बेचारा लगा कि इसको ऐसा क्यों हुआ। और कितना अभी कितना, बिकॉज तू बहुत ट्रैवल करने लगी आशी, अगर आपको पता ही होगा, फॉलो करते हो, पता है आशी बहुत दिल्ली मुंबई कर रही है। तो अभी भी उतनी मिसिंग है बेनी की जितनी पहले, बिकॉज तू बीच में काफी देर मुंबई थी, तो उस टाइम तो बहुत ज्यादा टाइम इंटरवल हो गया था, बट अभी तू जाती रहती है दिल्ली। नहीं, आई थिंक मेरा इनिशियल के 3 से 6 महीने तो बहुत ही गलत है, मतलब ऑलमोस्ट जिसमें मतलब हम घर पे जाके रोज आंटी को बताते थे कि प्लीज भेज दो, बिकॉज ये आने को तैयार नहीं थी, जस्ट बिकॉज बेनी। हाँ, और मेरे शिफ्ट होने के बाद मेरे 3 to 6 मंथ्स बहुत हुए थे कि मुझे बहुत ज्यादा घर की आदत थी, मम्मी पापा बहनी की बहुत ज्यादा। तो फिर बट उसके बाद जब मैं वेकेशंस में जाने लगी, तो मैंने देखा उसकी मम्मी से अटैचमेंट मुझसे ज्यादा हो गई थी, तो मेरे को थोड़ी तसल्ली मिली कि अब उसका उधर हो गया, तो मैं जाती भी तो मुझे इतना भाव नहीं लगता, मम्मी को ज्यादा होता है करता है वो, बट स्टिल अब मुझे इतना नहीं होता जितना पहले होता था। तो मतलब अभी मतलब मिसिंग तो बहुत होती है, बट वो शुरू में तो मैं बहुत रोती पिटती रहती थी, वैसे वाला होता था। अब रोना नहीं होता, but missing होती है। मिसिंग होती है, बट रोना पिटना नहीं तो नेक्स्ट टाइम दिल्ली जल्दी जाना होगा मतलब। होता। बहुत ही प्लान ही लगा ही है। रहता तो ठीक है, अभी हम ये बातें तो हो गई इतनी, फिर दोबारा एक और गेम खेलते हैं। आज तो बहुत गेम्स खिलवाने वाला हूँ आज, बिकॉज ये है ही थोड़ा गेम, ये और इशू दोनों गेम में बहुत ज़्यादा है, तो एक और गेम खेलने वाले हैं। एंड इस गेम के लिए हमें आपकी इंस्टाग्राम की थोड़ी ज़रूरत चाहिए रहेगी, सो वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। ओके, सो हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का नाम है इन इट टू इंस्टा इट। ओके, नाम से कुछ आपके माइंड में आ रहा है? इंस्टाग्राम खोलिए अगर आप रेडी हो। तो इसके लिए इंस्टाग्राम की तो जरूरत रहेगी, एंड मैं देखो कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, तेरे को उसका आंसर्स करने हैं। प्लीज डिप्लोमेटिक आंसर्स नहीं होने चाहिए, अगर डिप्लोमेटिक आंसर हुए या फिर तो आंसर नहीं कर पाई तो तेरे को पिक्चर पोस्ट करनी पड़ेगी कोई, वो क्वेश्चन के साथ ही होगा तेरे को क्या पिक्चर पोस्ट करनी है। ठीक है, तो आर यू रेडी? एक ही पोस्ट करनी है आपको, इंस्टाग्राम आता है एक ही पोस्ट करनी है, आप उसको ब्राउजर में कर सकते हो, ठीक है, एंड ये बाद में कर देना, और उसका कैप्शन रहना चाहिए इन इट टू इंस्टा इट, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आपका ये है, इफ यू वर टू लाई टू आशना व्हाट वुड इट बी अबाउट? एंड अगर आप इसका आंसर नहीं करते हो तो आपको अनसीन या फिर एम्बैरेसिंग पिक्चर जो आशना के साथ है वो पोस्ट करनी है, तो एक अच्छा, पोस्ट हो जाएगी। ओह लाइक दैट। हाँ, अगर आप आंसर कर देते हो नहीं हाइपोथेटिकल है कि मैं किस बारे में झूठ बोलूंगी आशना को। यस, अगर करना पड़े। आई थिंक ये बहुत ही पता नहीं बहुत ही रैंडम सिचुएशन मेरे दिमाग में। आई थिंक इफ शी गोज मोर शॉर्ट विद हर हेयर, तो मैं ये नहीं बोलूंगी गंदे लग रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती वो और शॉर्ट जाए। मतलब वो अच्छा, तेरे को लगता है कि अगर वो बहुत ज्यादा शॉर्ट चले जाए और तेरे से पूछे तो तू हाँ, मैं बोलूंगी अच्छा लग रहा है, बट मैं चाहती नहीं हूँ कि वो और शॉर्ट जाए अपना, तो इस बारे में मैं झूठ बोलूंगी अगर वो तो बोलेगा। इसके जजेस, इस राउंड के जजेस वो लग तीनों रहा है। बैठे हैं, अच्छा क्या लग करें? रहा है। मतलब ठीक है, चलेगा। हाँ, मतलब इनको क्या, इनको थोड़ी हाँ इसलिए मैं ठीक है, तो एक पिक्चर तो बच गई तेरे कराउजल में से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन पर्सन फ्रॉम डीएफ हु यू हैड अ ह्यूज फाइट विद एंड व्हाई? अगर वो एंड अगर आप ये नहीं बताते तो आपको एम्बैरेसिंग पिक्चर पोस्ट करनी है उसके साथ, बंदे के साथ। लड़ाई तो मेरी आपके साथ चल ऐसे नहीं, बंदे के साथ, अच्छा मेरे साथ लड़ाई हुई है वो बता। नहीं, अर्श के साथ भी हुई है, शिफ्ट में बहुत लोगों के साथ हुई है। मतलब काफी लोगों के साथ लड़ाई हुई है, बट अभी किसके, चल तू किसी के साथ भी कर सकती है, बट एम्बैरेसिंग पिक्चर
जो तेरे को पोस्ट करनी है, अगर तो नहीं करती आंसर। नहीं बट क्यों वाले में मैं अर्श का रीजन दे सकती हूँ ना। हाँ तो दे सकती है। चलो उसका एक पार्ट बता देती हूँ। एक पार्ट, अर्श अच्छा ये actually- सीजन है, अलग हाँ, अलग अर्श पूरी वेब actually- सीरीज है। हम लोग जब चंडीगढ़ गए थे तो अर्श अपसेट हो गया था थोड़ा सा, बिकॉज हम अर्श के घर जाके मिल नहीं पाए थे। हाँ। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था, क्योंकि हमने पहले से बोला था कि हम जाएंगे, बट हम उस टाइम अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मैं और ईशू नहीं जा पाए। हम मानव के घर थे उस टाइम, तो हम अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाए थे, तो वो बहुत अपसेट हो गया था हम लोगों से, तो वो हमारी लड़ाई हुई थी। और ये रीजन था। ये गुड आंसर यार, गुड आंसर। मतलब पिक्चर नहीं डालना चाहती तुम Instagram पे। मैं तो वो करूंगी ना फिर अपना। ठीक है। सबको So- मसाला दे रही हूँ तो मैं। हाँ, नाइस नाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज समवन क्रिएटर में से कोई हु यू थिंक इज अनहाइजेनिक, एंड अगर आप नहीं बताते हो ये तो एम्बैरेसिंग अनसीन पिक्चर ऑफ यू। यार ये कितना गंदा क्वेश्चन है। अनहाइजेनिक कौन गंदे हो लगता तुम। मैला कौन लगता है? मैला। एक ही है वो, बट वो क्रिएटर। हाँ सेम सोची मैं, सेम ये कुछ सोची, अंदर की बातें चल रही है। मैं भी नहीं सेम क्रैक कर सोची। पाया। अगर हमारा वो है तो। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। बेटा इसमें मैं नाम नहीं लूंगी। तो अपनी एक पिक्चर होगी आशी की। फाइनली वी हैव समथिंग टू पोस्ट। इसका कैप्शन आपको पता है, ठीक है? एक एम्बैरेसिंग पिक्चर तेरी तो जा ही रही है फॉर श्योर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हैबिट ऑफ संकेत यू एब्सोल्युटली हेट सिंस यू बोथ आर रूममेट्स और फ्लैटमेट्स। नहीं मैं बता सकती हूँ तो। पता है देखो? क्या 2-3 कितनी हुई? नहीं मैं एक ये बता। बता रही है कि नहीं बता रही है? मैं तेरे नहीं को बताऊं क्या? बताऊंगी, अच्छा बता रही है। बताऊंगी। मैंने कहा बता रहा तो क्या पोस्ट करना है। आई थिंक कभी कभी संकेत बहुत जिद्दी हो जाता है, तब हमारी थोड़ी हमारी किस ऐसे चीज के वाली- लिए जिद्दी? नहीं, वो in general। तो फ्लैटमेट्स के अच्छा, हिसाब से आंसर flatmate करना। करा। हाँ तो ऐसा जिद्दी हो जाते हैं तो बहुत जनरल हो गया कि इस बात में लड़ाई हुई हमारी घर पे। फ्लैटमेट के अकॉर्डिंग तो नहीं, वो जिद्दी है इसलिए भी घर में ही तो है ये भी बात हाँ। कि वो जिद्दी है कभी तो कभी। आप जज एग्री करते हैं इसलिए? नहीं कभी कभी मैं बताती हूँ। देख इसका मैं सिचुएशन मैं बताती तेरे को हूँ। बताता हूँ। नहीं मैं बताती हूँ। इसका आंसर मैं कर देता हूँ। मेरी बैड हैबिट ये रहेगी, या तो मेरे कपड़े पूरे घर में। मैं सेकंड ये बोलने वाली Very bad habit है। मैं सेकंड ये बोलने वाली थी, अगर ये बिल्कुल बोलता कि सिर्फ मैं सेकंड ये बोलने वाली थी, अगर अब ये बोलता नहीं घर की बात बताओ, लेकिन ये जिद्दी हो इन द कॉन्टेक्स्ट का कोई पॉइंट है और मेरा कोई पॉइंट है और हमारा नहीं मैच कर रहा, तो ये थोड़ा जिद्दी होकर पड़ा रहेगा। मेरी बात नहीं इतना सुनता, बट इसमें ये बट इतना हमारी मतलब आर्गुमेंट वगैरह कभी नहीं हुई टच वुड वगैरह में, आर्गुमेंट की नहीं हुआ। हाँ हाँ ये चलो। थोड़ा अब जिद्दी। 1 घंटे का हीटेड मोमेंट रहता है जिसमें आशी बोलती है फिर मैं जो है मेरा ठीक है, तो ठीक है। जिद्दी इसका हम जिद्दी। चलो ठीक है। मेरा तो माने संकेत एज अ रूममेट इज फ्लैटमेट इज अ ब्लेसिंग भाई, मतलब डेफिनेटली डेफिनेटली वो तो हमें पता है, काफी रीजंस है, पर काफी रीजन हम यहाँ पे नहीं बता सकते, बट डेफिनेटली ही इज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज समवन हु यू रिग्रेट ट्रस्टिंग। अगर ये तो नहीं आंसर करी तो तेरे को अपनी एक और सीन है फिर मेरे से अपनी उस बंदे की थोड़ी करेगी। नाम तो नहीं लेना ना मुझे, और क्या करना है? बता नाम सक तो नहीं लेना ना मेरे को। स्केच बनाएंगे। ये क्या क्वेश्चन हुआ? मैं नाम नहीं नीजा बता सामने बैठी है। A person you regret trusting. You want to take name or you want to post picture? एक और कराओ सर, एक और आ जाएगी embarrassing उसमें। चलो ठीक है, दो आ रही हैं बट वो दोनों सेम जगह की नहीं होनी चाहिए, अलग अलग पिक्चर्स होनी चाहिए। Okay, so next question is, have you ever been stalked in real life by your fan page? Any of the fan page? If yes, tell us about it. आई थिंक यस हाँ, मतलब बट नॉट स्टॉक मतलब ऐसे काफी बार हुआ है। मतलब creepy way में नहीं हुआ? क्रीपी वे में नहीं, हाँ नॉट इन अ क्रीपी वे। जैसे हम कभी कैफे में बैठे होते हैं तो बाहर से ना 6 बार निकल जाएगा कोई, हम देखेंगे, मेरे तब ध्यान नहीं होता, 7वीं बार वैसे देखती हूँ, फिर देखती हूँ 10 बार अब फिर से जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत बार होता है कि कहीं हम जा रहे हैं कहीं हो रहा है तो पीछे पीछे 2-3 लोकेशन पे मुझे सेम लोग दिखे ही हैं, फिर आके 5वीं लोकेशन में मिलते हैं हाय। वो आई थिंक वो इसलिए होता है ना बिकॉज स्टार्टिंग में थोड़ी शाइनेस होती है कि हम हाँ। कैसे, बिकॉज ऐसा भी होता है कई बार कई लोग रूड हो जाते हैं आपसे अगर आप उनसे मिलने जाते हो, बट हमारे साथ तो ऐसा नहीं, हम तो Yes. पकड़ लेते हैं। क्यों है ना? पकड़ लिया है। ठीक है, सो योर लास्ट क्वेश्चन नाउ, इन विच दास्तान एल्बम सॉन्ग वुड यू हैव लाइक टू बी फीचर्ड इन, अपने जो भी तूने किया वो छोड़ के, एंड व्हाई? ओनली फ्रॉम दास्ताना। आई थिंक दैट वुड बी ख्वाहिश फॉर मी, बिकॉज मेरे टॉप 3 सबको पता है यहाँ पे, मेरे टॉप 3 में दास्तान में से कौन से टॉप 3-4 हैं, बट वीडियो के अकॉर्डिंग आई थिंक ख्वाहिश इज द सॉन्ग जो थोड़ा एक स्टोरी डिपिक्ट ज्यादा करता है रादर देन बाकी सॉन्ग, इसमें 2 लोगों की स्टोरी ज्यादा दिखी है, ठीक तो है। उसी में मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि वो फीचर क्या कहना चाहेंगे आप? तेरे माइंड में कुछ और गाना चल रहा है कि उसमें तेरे आशी में कुछ होती और है? चल रहा है? मतलब मैं सोच रहा था बट बिकॉज
बाकी उसमें आई थिंक फोकस ज्यादा तंजील सबसे ज्यादा लव सॉन्ग, हाँ इट्स काइंड ऑफ बाकियों में तो थोड़ी लड़ाई लड़ी तो चल रही है फुल ऑन, राइट वोट पर ज्यादा फोकस तंजील पे है। बाकियों में संकु है थोड़ा काम करने के लिए। वही मैं जिसमें दो लोग हैं दो वही मैं कह रही हूँ, तेरे पे स्पॉटलाइट है बाकी सॉन्ग ज्यादा, तो इसलिए मैं यही मान, और ख्वाहिश सॉन्ग मुझे जनरली बहुत पसंद है। तो आई थिंक मंजिल में अगर तो बीच में खड़े हो गए ऐसे जैसे तो मजा आता है, पागल वो भी लगती है अच्छा मैं, लगता ऐसे है। कहती छोटी सी बीच में खड़ी है दोनों लंबों की। सो गाइस यहाँ पे होता हमारा सेगमेंट खत्म। आशी को करनी है 2 पिक्चर पोस्ट, मतलब कराउजल पोस्ट ही करना है, बट 2 एम्बैरेसिंग पिक्चर्स अलग आप ही भेज अलग देना। अलग मैं भेज दूंगा। एंड कैप्शन पता ना आपका क्या है? इन इट टू इंस्टा इट, इन इट टू विन इट ही निकला था मेरे मुंह से। कि अभी आपने देखा होगा, सबने देखा होगा जो आशी को फॉलो करते हैं, कि आशी ने की है रैंप वॉक Oh, yes. एक स्टेज पे। एंड मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मॉडलिंग करियर में यू वांट, ऐसा कोई माइंड में है, ड्रीम है कि मेरे को इसके लिए वॉक करनी है, या फिर मेरे को इस इवेंट पे वॉक करनी है, या फिर इस डिजाइनर के लिए वॉक करनी है? आई थिंक मॉडलिंग मेरा इतना वो है नहीं कि मैं पैशनेट नहीं हूँ कि मैं मॉडल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरा मतलब But ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है अभी मेरा जब तूने मॉडलिंग रैंप वॉक की, हाँ। उसके बाद वो जो मैं बता रही हूँ। करने का एक्सपीरियंस होता है बहुत फन है, वो बहुत ज़्यादा फन है। एंड मेरे पास का आंसर भी है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को मॉडलिंग, मतलब थोड़ी और हाइट होती मेरी और मैं थोड़ी और अगर थोड़ी जिम विम जाऊँ तो मैं मॉडलिंग में इंटरेस्टेड हो सकती है, बट अभी मेरा खुद ही मन नहीं करता कि मैं एक मॉडलिंग उस पाथ पे जाऊँ। बट टू आंसर दैट आई थिंक मैं मनीष मल्होत्रा का फॉर श्योर एक बार चाहूंगी कि वो एकदम इंडियन वाला जो उसका होता है ना, प्रॉपर फुल लहंगा भारी वाला, वो रैंप वॉक में करूँ। सो दैट्स वन ऑफ योर ऐसा लिस्ट में कि हाँ, मेरे लिस्ट में कि एक को मनीष मल्होत्रा का शो करना है। ये किसी को देख कर आया है कुछ ऐसा कि किसी की वॉक देख कर आया, किसी नहीं, मैं सिर्फ हाँ सब बॉलीवुड वगैरह का मैं देखती हूँ तो बहुत फन लगता है मुझे वो, स्पेशली इंडियन वाले जो वो करता है उसके शोज, तो मुझे बहुत सही लगता है। ओ ठीक है सर, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, वैसे चांसेस बहुत कम है, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आशी खन्ना फॉर यू। ओके सो आशी, बहुत बातें होगी, दिस इज आवर लास्ट सेगमेंट नाउ, लास्ट गेम है। पहले तो ये बता, गेम्स खेलने में मजा आया कि नहीं? यस एंड कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं था सब? नहीं, ये मैंने पहली माना को बोली थी। इतना इसने मेरा दिमाग खाया कि इसमें कुछ ऐसा तो नहीं, ऐसे मैं कहता तो घर आ रही है यार, कोई टेंशन नहीं है। ओके सो इसमें बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज सबको पता ही है कि आशी एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती है, बिकॉज आशी म्यूजिक वीडियोस भी कर चुकी है काफी। तो ये वाली गेम थोड़ी एक्टिंग से रिलेटेड है, इसका नाम ही सिचुएशनल एक्टिंग है। अच्छा, एंड हम साथ में, हम भी रहेंगे साथ में, टेंशन मत ले। तो मैं तेरे को कुछ सिचुएशन दूंगा एंड तेरे को उस हिसाब से बस एक्टिंग करके दिखानी है। ओके, थोड़ा टेस्ट भी हो जाएगा, जो देख रहे हैं ना मनीष मल्होत्रा सब देख ही अच्छा तो देख लो रैंप वॉक पे तो मैं एक्टिंग ही करूंगी। ओके सो आप रेडी हो? 3 सिचुएशन रहेंगी, आपको पहला सिचुएशन मैं देता हूँ। सो पहला सिचुएशन ये है कि यू गॉट टू मीट दिलजीत दोसांझ, ओके, एंड यू हैव टू बी वेरी प्राइसी, सेसी एंड वॉनबीज नहीं होते, वैसा तेरे को रहना है। और वैसे इंस्टा जो क्रिएटर्स बनते हैं आप लोग, मैं बहुत बड़ी ऐसा इंस्टा क्रिएटर, वैसा तेरे को रहना है कि मैं ऐसा नॉर्मल कोई इंस्टा क्रिएटर नहीं हूँ, बहुत बड़ी इंस्टा क्रिएटर हूँ, बट इन अ वेरी फैन वे। तो फैन भी है बट एक बहुत बड़ी इंस्टा क्रिएटर भी अपने आप को ऐसा हो कि मैं बहुत बड़ी, एंड आई एम दिलजीत, ठीक है? ओह शिट यार, मैं दिलजीत के सामने रह ही नहीं सकती, पता है ऐसे कोई इट्स सो बात मुश्किल टू इवन। कोई बात नहीं आशी खन्ना जी, इससे तो बहुत अच्छी पंजाबी बोलते हो। मैंने अच्छी पंजाबी, मेरी पंजाबी में एकदम से वो हो गया, ठीक है आई ट्राई। चलो मैं दिलजीत प्ले करता हूँ, ठीक है? एंड तो यू आर, मैं एकदम से आऊंगी, हाँ ठीक है? तो कोई एक्शन बोलना प्लीज, एंड हम खड़े नहीं हो सकते ना, माइक चिपका हुआ है पीछे। हाँ मैं हो जाऊंगा, मैं आके बैठता हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं चल रही हूँ, इसका मैं मतलब मैं रैंडमली हम किसी जगह पे जो हैं, कैफे है ये, और मैं चल रही हूँ, ये मेरे चल नहीं रही तू, बैठी यार, अरे मैं चल के बैठूंगी ना, जल्दी बैठ से आशी, ठीक है? बेड पे भी कर ऐसे चल रही। ओके क्योंकि मैं चल के बैठूंगी क्योंकि मेरे माइक चिपका हुआ है guys। चलो ठीक है। 3 2 1 अभी आप बैठे हो, मैं कैफे में नहीं हूँ, मैं तू कैफे में नहीं है अभी अभी? मैं बाहर हूँ। चलो 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 एक्शन, कितना ठीक है? ओ पैसे पूसे वाले बिना सोचे दुनिया जब तक पैदा होया बस खाने वास्ते। ओ लेके एक बर्गर। एक्सक्यूज मी, हाँ जी दिलजीत राइट? हाँ जी। I hear all your songs, listen to all your songs. जी, I'm a creator actually. ओहो। हाँ जी, मैं आपके गानों काफी सुनती हूँ, आपके काफी अच्छा आप गाते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, मैं आपके साथ एक फोटो ले सकती हूँ? अब फोटो ले लिए? Thank you so much. ओ क्यों हो गया कुड़ी नु? ठीक है, मतलब सैस तो उतना ही था, बट बाद में ये बाद में निकलेंगे सारे रिएक्शन, सामने नहीं निकलेंगे। और ये क्या तेरा असली में होगा ये वाला रिएक्शन? बिल्कुल नहीं। असली में तो जपी जाते असली में कूद तो जाऊंगी रो मैं, रही। रो तो दूंगी, दूर से ही रो दूंगी, फिर जाके दूर से रो दूंगी, फिर जाके कूद जाऊंगी। तो वहीं से वापस हो जाएंगे वो। नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, जाने नहीं दूंगी मैं। ऑर्डर, ठीक है चलो ठीक है, गुड वन। ओके सो सेकंड सिचुएशन इज
तंजील released his new song. तंजील का नया गाना है and आशी को पसंद नहीं आया, ठीक है, but she said she likes it in a very angry और fake way में तूने बोला है, ठीक है प्लीज, ठीक है, एंग्री फेक, जैसा कि तेरे को बोलना है कि हाँ ठीक था ऐसा। अब तू आशी है, वो ठीक है, कोई किसी का कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहा, खुद के कैरेक्टर हो, अब देख लो अपना खुद। कैसा लगा संगीत वो गाना मेरा? भाई क्या गाना है भाई, मजा आ गया, मतलब वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग भाई इधर, मतलब देव। अरे मेरा माइक चिपका हुआ है। आशी कैसा लगा देखो गाना इसका नया? अच्छा है, मतलब तूने कब स्टार्ट किया है लिखना? परसों। म्यूजिक कौन किया इस बार, कोई और किया क्या म्यूजिक? मैं ट्राई किया मैंने। तो तूने पिछले वाले से क्यों, जैसे दास्ता का सॉन्ग जिसने किए थे उससे क्यों नहीं कराया तूने म्यूजिक? इस बार मैंने गिटार बजाया नहीं, अच्छा लगा। अच्छा नहीं, मतलब अच्छा मतलब ठीक है। नहीं बोलने नहीं अच्छा लगा। और अब बिल्कुल ही नहीं पसंद आ रहा, मतलब अच्छा ही नहीं है। मतलब लिरिक्स मुझे तेरे बेटर होते हैं इससे, तो मुझे इतने लगे नहीं। म्यूजिक तो चल यार, उसने लिरिक्स ज़्यादा लिखे, वो इतने अच्छे लिरिक्स लिखते हैं। इस बार मुझे इतना कुछ अप टू लगा नहीं, मतलब मार्क्स लगा नहीं। मतलब वो बीच की जो हुक लाइन है ना, वो थोड़ी, मतलब तुझे पता तो ज़्यादा अच्छा लिखता है इससे यार। और म्यूजिक भी तूने इनसे क्यों कराया है? इनसे बोल दिया, दास्तां वाले से, दास्तां से इनसे बोल दिया, मैं इनसे। तूने थोड़ी किया म्यूजिक, तूने म्यूजिक किया है, संकू ने किया है। संकू ने म्यूजिक किया है, बीच में ऐड ऑन करो चीजें। संकू ने म्यूजिक किया है, ठीक बोला है, था मैं। मतलब तू कन्विंस था कि उसको अच्छे वे में बोला कि मैं एक्सपेक्ट कर नहीं सकता, मतलब हाँ। आशी भरोसे है, मेरे को अपने म्यूजिक पे भरोसा है। हाँ। तो नहीं, Well that's a said. very good answer. Your next situation is last situation. Sanket used Ashi's favorite outfit for his shoot. माय फेवरेट। Quite possible. संकेत कर सकता है, of course. उसने मेरा favorite- तेरी outfit use की, ठीक है, बट वो खराब कर दी उसने, पूरी गंदी खराब कर दी। आशी has to express, LV बैग कौन? आशी को अपना एंगर पूरा एक्सप्रेस करना यार, है, मैं बट ऐसा- हंसते हुए, ठीक है संकेत, प्लीज संकेत। पर मैं एंग्री होती नहीं हूँ, जैसे मैं एंग्री होना ही नहीं है तेरे को, अच्छा। तेरे को अपना एंगर दिखाना है, बट हंसते हुए, that's you only. हंसू मैं, हंसती भी नहीं हूँ मैं, स्ट्रेट फेस। हंसू, चलो ठीक है। पूरा ऐसा खुशी खुशी में उसको पूरी गालियां दे देनी है ऐसा। तूने मेरे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? मुझे अच्छे लगे, डाल दिए। तूने मुझसे पूछा? ये खराब कर दिया तूने। मैं कभी तेरे कपड़े लेती हूँ ऐसे? हाँ, कितने हंसते हो, हंसते हो। नहीं, मैंने नहीं लिया संकेत तेरे मैं तो कपड़े। खुद ही दे देता हूँ, डाल। संकेत नहीं, और ये तेरे को पता है मेरी फेवरेट ड्रेस है ना ये। हाँ तो फिर क्या हुआ? अब तू ही लेके देगा मुझे ऐसी सेम अभी मैं क्यों लेके दूँ? लेके। तूने खराब किया है, तूने। नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगी यार, मेरे को नहीं करना एक्चुअली मैं गुस्सा हो गया। ऐसा। मैं गुस्से वाली एक्टिंग नहीं कर सकती, गुस्से वाली एक्टिंग भी नहीं मैं कर सकती। सीखूंगी, मेरे को नहीं आती गुस्से वाली एक्टिंग आशी को सीखनी है अभी, हाँ। मनीष मल्होत्रा सर। बाकी रैंप वॉक के लिए हाँ। परफेक्ट है। हमारे नेक्स्ट चीज जो हम करने वाले हो उस पे जाने से पहले मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे को पूछना था, मैं कैमरे पे पूछ लेता हूँ Important. कि आशी बहुत ही ऐसे डिफरेंट वर्ड्स यूज करती है जिसका कोई मीनिंग भी नहीं होता, जिसका कुछ सेंस भी नहीं होता, और बहुत ही अलग अलग टोन्स में यूज करती है। तो वो कहाँ से है, वो टैलेंट कहाँ से है? वो रिफ्लेक्स है मेरा, होता नहीं, कुछ भी मुंह से निकल जाता है तो वर्ड बन जाता है मेरे मुंह में मेरे। चढ़ा दिया। वर्ड ऐसे और वो अजीब- टोन भी चेंज होती है बहुत। हाँ, वो जो निकल, वो कुछ सोचती नहीं, वो ये मतलब कोई करता है तेरे आसपास, कहाँ से सीखा है तूने? बिकॉज मैंने बहुत रेयर देखा है लोगों को ऐसा करते। मेरा स्पीशीज है। हाँ, और मैं घर पे गया था, आंटी भी यही बोल रही थी कि पता नहीं बीच बीच में क्या बोलती थी, समझ ही नहीं आता। तो मैंने कहा घर से तो नहीं मिला ये, इसका पर्सनली है। नहीं मतलब ऐसे जो क्यूट क्यूट पंजाबी वर्ड्स नहीं होते, जैसे गुग्गू पंजाबी भी, words तो नहीं नहीं मैं बता रही है। हूँ, गुग्गू हाँ, बीबा और ये सब होता है ना, तो ये सब मेरे को अच्छे लगते हैं, तो इन सब से मैंने इंस्पिरेशन लेके कुछ मेरे मुंह से निकल कुछ भी निकाल देती है। कुछ भी निकल जाता बट ये जो टैलेंट है वो आशी से कोई नहीं ले सकता। एक और आशी में टैलेंट है कि आशी बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में है। हाँ, थैंक्स। तो कुछ हम ऐसे ही करने वाले हैं, नेक्स्ट सेगमेंट में जाने वाले हैं जहाँ पे हमारी आउटरो भी होने वाली है। तो थोड़ा स्पोर्टी कुछ हो जाए, आप अपना खोल लो, हाथ क्या खोल लो? कुछ ड्रेस तो पहनी है। थोड़ी एक्सरसाइज कर लो एंड हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट जैकेट सेटअप नहीं पर जहाँ पे हम थोड़ा आशी से स्पोर्ट्स करवाने वाले हैं। लेट्स गो। ओके गाइस, तो इंटरव्यू तो बहुत हो चुका है डन, हमारे साथ दृष्टि भी है, आशी है, तो हम थोड़ा स्पोर्ट्स भी करने वाले हैं। मेरे शो पे आओ तो हम बास्केटबॉल भी थोड़ा सा खेलने वाले हैं। एंड ये
आपकी एक्सपर्टीज। एंड ये सेगमेंट मैं आपको बता दूं कि जो भी गेस्ट आएंगे मेरे शो पे उनके साथ ये वाला सेगमेंट फॉर श्योर होने वाला है। एंड इसमें हम दिखाने वाला है कि आपका और आपके फैन पेज का कितना एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन है, कि आप अपने फैन पेज के साथ कितना अच्छे से खेलते हो। तो आप दोनों को 5-5 थ्रोज दिए जाएंगे एंड जो भी टोटल होगा स्कोर, जितना भी आप स्कोर करोगे वो स्कोर जाएगा बोर्ड पे। एंड जितने भी लोग आएंगे अपने फैन पेजेस के साथ वहाँ पे उनका स्कोर लिखा होगा। तो आप देख लो, आपको आप फर्स्ट आ रहे हो, ये आपका फर्स्ट पे होगा, तो आप टॉप पे रहना चाहते हो कि नहीं, उसके बाद भी आएंगे कौन अच्छा खेलता है, आपका फैन पेज अच्छा खेलेगा, दृष्टि अच्छा, आपको भी अच्छा खेलना पड़ेगा इफ़ यू वांट आशी ऑन टॉप। ओके, तो दोनों को 5-5 शूट्स मिलेंगे, आपको अंदर डालना है। एंड जो ये बॉल है इसको आशी एंड में साइन करेगी एंड इसको हम करेंगे गिव अवे टू हर वन ऑफ द फैन पेज। आपको बॉल नहीं मिलेगी, ठीक है, आपको कुछ और, ठीक है। सो आर यू रेडी गाइस? शूट करना है नॉर्मली। आशी तो बहुत रेडी लग रही है इसे बॉल। ओके गाइस, आशियाना जा रही है सबसे पहले इस चीज के लिए, तो स्कोर अच्छा करना, ठीक है। 10 ट्राइज 5 ईच, लेट्स गो। फर्स्ट वन, आशी। ओह दैट वाज क्लोज, दैट वाज क्लोज। कोई बात नहीं, अभी तो 0 हो गया। कम ऑन दृष्टि, फॉर आशी, फॉर आशियाना, लेट्स गो। लेट्स गो। ऐसा फैन होना चाहिए यार। व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ प्लेयर। पहला ही अंदर, तो 1 हो चुका है। व्हाट अ प्लेयर। आशी कम ऑन, मतलब दृष्टि संभाले तेरे को। हाँ, ये तो कैमरा पूरा थोड़ी हमारी प्रोडक्शन डेंजर में आ गई थी थोड़ी देर के लिए, बट ठीक है, कोई बात नहीं। 4 हो चुके हैं, अभी 1 ही हुआ है। रिकॉर्ड बनाना है कि नहीं यहाँ पे? कम ऑन। ओ ये गया था। 5 में से 1। कम ऑन आशियाना, लेट्स गो, लेट्स गो, कम ऑन। ये मेरे लिए नहीं बॉल है, मेरे को दिल का कनेक्शन नहीं है हमारा, बास्केटबॉल खेलती है ऐसे किया है इसने। यस, लेट्स गो। मेरी सुना तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितने हो गया आपके? 7 हो चुके हैं और उसमें से 2 है, तो और हम आधा घंटा एक करें। कम ऑन दृष्टि, यू कैन डू इट, लेट्स गो। वो स्प्लैश, स्प्लैश, दृष्टि करी, दृष्टि करी। 8 में से 3 हो चुके हैं। कम ऑन आशी। प्रोज पहले, बट अभी अच्छा रिकॉर्ड बन रहा है। अच्छा, आगे लोग इसमें प्रेशर में ही आएंगे, आप टेंशन मत लो, सबके लिए मुश्किल ही होने वाला है। रीचे 9 में से 4 हो चुके हैं, लास्ट है दृष्टि, 5 तो बनता है। कम ऑन। ओह दैट वाज क्लोज। ओके गाइज, इसी गेम के साथ होता है हमारा इंटरव्यू विद आशी खन्ना खत्म। आई होप यू हैड फन वॉचिंग इट एंड आई होप आशी को, दृष्टि को, टीके को, संकू को मजा आया होगा हमारे कम बैक एपिसोड आइल से कि हम हर एपिसोड में पीछे रहूंगी कैमरा के पीछे। अच्छा, आपको आना है मतलब? हाँ ठीक है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, आप आ सकते हो। एंड आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। बहुत 2 साल के बाद ये पूरा शो वापस आया है, बहुत धमाकेदार एंट्री के साथ दोबारा वापस आए हैं। आई होप आपको पसंद आएगा, बहुत टीम की बहुत मेहनत भी लगी है। सो यस, अपना प्यार दिखाना। बाकी आप इतना हमें टाइम दिया आपने, आशी खन्ना आपको पता है रोज शूट कितना करते हैं, आपके लिए बहुत एक स्पेशल ऑफ कोर्स जब से मेरी नजरें यहीं पे बाय द वे हैम्पर में। दिस इज देख, पिंक भी मैंने, पिंक भी इंक्लूडेड है उसमें। एंड दृष्टि नवी मुंबई से आई इतने दूर से, तो ऑफ कोर्स दृष्टि के लिए भी एक क्यूट सा हैम्पर। थैंक यू सो मच। एंड हम एक और चीज़ नहीं बोले, बॉल कहाँ पे है? बास्केटबॉल देना एंड मार्कर देना प्लीज। आशी साइन करने वाली है, बहुत अच्छा खेला उम्दा। ऑफ कोर्स 4 नॉट बैड। आशी इस पे साइन करेगी एंड हम इसको करेंगे गिव अवे टू वन ऑफ हर फैन। आप मत इसके लिए अप्लाई करना, ठीक है? कुछ प्यारा सा लिख भी देना जिसके पास जाएगा। नाम नहीं, साइन करने अपने, और किसी के लिए मैसेज लिख दो क्यूट सा नाम के साथ। तो गाइस साइन हो चुके हैं। नो दैट आई लव यू आशी खन्ना लिख दिया है, ये गिव अवे हो जाएगा। ऑल्सो मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना कि नेक्स्ट गेस्ट आपको कौन चाहिए MNV शो पे, एंड वील ट्राई कि वो इस अगले एपिसोड में आ सके। सो दैट वाज इट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एंड दिस इज वेरी रैंडम शो यार, कुछ भी चलता रहता है। दैट्स इट फॉर नाउ, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय। Alright.
You see this dress, you got it. This fits so good, you flaunt it. How you get so iconic? I see you, babe.